हाय गाइस, राधे राधे। आज हम जा रही हैं तमन्ना भाटिया का डांस देखते हुए झांसी के स्पेस म्यूजियम। तो वहाँ जाके देखेंगे। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं झांसी के स्पेस म्यूजियम। ये हमारे ग्रह हैं जिनके बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। और हम बढ़ते हैं आगे और अपने स्पेस के बारे में जानते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कालक्रिया अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम। और हम आगे बढ़ते हुए अपने स्पेस के बारे में जानते हुए हम सब बैठे हैं, नॉलेज ले रहे हैं अपने स्पेस का, अपने अंतरिक्ष का, चीज़ें क्या हैं और ग्रहों के बारे में जान रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। सामने चींटियाँ आ गई हैं, जैसे सामने चींटियाँ हो। ये देखिए समुद्र में लेट चुके हैं, गन सीन है, मस्ती कर रहे हैं। लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक मैग्नेटिक फील्ड न होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, और एकदम रियल लाइफ जैसा लग रहा है कि सच में हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा हो। ठीक है, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों के बीच में बैठे हो, हमारे नीचे समुद्र बह रहा हो, नदी बह रही हो। बहुत प्यारा लग रहा है। और तटरेखाएं, साथ ही अन्य धाराओं की दिशा और ताकत के साथ इसका इंटरैक्शन शामिल है। ये समुद्री धाराएं ही हैं जो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट बनाती हैं और उन क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित करती हैं जहां से वे यात्रा करती हैं। धरती माँ ने अपने ऊपर जीवन को पनपने देने के लिए अरबों वर्षों में स्वयं को विकसित किया है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के साथ बेहतरीन संतुलन बनाया है कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा। और ये हम आगे बढ़ते हुए अपने स्पेस के बारे में जानते हुए, अपने अंतरिक्ष के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। रियल लाइफ जैसा लग रहा है, जैसे हमारी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही हूँ। बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं। तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनी देना शुरू कर दिया है। तो सुना आप लोगों ने कि ज़्यादा ज्ञान हमारे लिए हानिकारक भी होता है। जो ज्ञान ले लेता है वो सोचता रहता है क्या करे क्या नहीं करे, कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान ना ले, एक्शन लें। और अब हम ले चलेंगे आपको अपने अंतरिक्ष की ओर, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं, आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चलें। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने नीले ग्रह की गर्मी और अपनी पृथ्वी की वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं। हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। अब हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। अपनी सीट पर बैठे रहे। ये यात्रा कभी कभार ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टार शिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाने का वादा करता हूं। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करने से पहले आइए हम अपने सौर मंडल पर प्रकाश डालें। सूर्य से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एपहेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम जीवन शक्ति से भेंट करते हैं। सूर्य के निकट लगभग 93 मिलियन मील यानी 150 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर पहुंचने पर हमें एक खगोलीय ऊर्जा घर का सामना करना पड़ता है। वहां पर सौर ज्वालाओं का नजारा होता है जो कभी कभी बहुत उल्लेखनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिनका तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर मंडल में हमारा प्रारंभिक गंतव्य बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम यह ग्रह एक चट्टानी वायुहीन दुनिया है, जहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, जहां दिन लगभग 427 डिग्री सेल्सियस पर झुलस सकते हैं, वहीं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बुध की सतह टकराव से बनने वाले गड्ढों से सजी हुई है और ये पृथ्वी के लगभग 28 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इससे आगे बढ़ते हुए शुक्र अपनी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन सावधान रहें, यहां का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि इसके सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे सुदूर क्षेत्रों में जाने से पहले आइए कुछ क्षण के लिए अपने निवास ग्रह पृथ्वी पर टकटकी लगाकर नजर डालें, जहां हम जो कुछ भी प्यार करते हैं, अपना मानते हैं और संजोते हैं, वो हमारी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहा है। हमारे प्रिय चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि किंवदंतियों और कहानियों में एक खगोलीय प्रेरणा की तरह है। इसकी मनमोहक सुंदरता, जो अक्सर काव्यात्मक होती है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में इसके वैज्ञानिक महत्व को छुपाती है। चंद्रमा, जो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है, समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी की घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे सबसे निकटतम है मार्स, सूर्य से चौथा और हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। ये केवल बुध से बड़ा है। मार्स को रोमन युद्ध के देवता का नाम दिया गया है और संस्कृत में इसे मंगल कहा जाता था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये आकर्षक लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण होता है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहां तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं।
अरे अरे हमारे साथी यात्रियों, सो कैसा लगा आप सबको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और भी सारी चीज़ें लेकर।